साथियों नमस्कार। परसों बीपीएससी का प्रीलिम्स परीक्षा है, 69th बीपीएससी का। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप पेपर ठीक से अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट मिनट रिवीजन आप कर रहे हैं तो उसे आप कंटिन्यू रखेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शंस बीपीएससी ने दिए हैं आप उसको थॉरली पढ़ेंगे और उसका अनुपालन करेंगे, क्योंकि 11 बजे के बाद एंट्री ना मिलेगी। और सेंटर पे थोड़ा जल्दी पहुंचने का आप प्रयास करें। 11 बजे ना पहुंचे, उससे थोड़ा पहले पहुंच जाएं। सेंटर पे ज़्यादा बातचीत नहीं करना है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश करना है। और इस समय बस मैं इतना कहूँगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या हिम्मत, हौसला, आप जो भी कहें, उसको बना कर रखना है। तो बहुत कुछ नहीं कहना है, बस आप इतना ध्यान रखेंगे। अगर मैं इन्हीं को थोड़ा एलाबोरेट कर दूं कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको लाइटली ना लें, क्योंकि मैं जानता हूं लोग लेट हो जाते हैं और जब लेट हो जाते हैं उसके बाद कोई आपका नहीं सुनेगा, पूरे साल का मेहनत बेकार हो जाएगा। आप उसको बिल्कुल लाइटली ना लें। रात का जो सोने का टाइम है प्रॉपर सोएं। अगर संभव हो सके तो आप सेंटर पे एक दिन पहले पहुंच जाएं, अगर दूर है तो। अगर लगता है आपको कि नहीं पहुंच पाएंगे तो, और अगर लगता है कि नहीं काफ़ी सेफ डिस्टेंस पे है और सुबह जाया जा सकता है, तभी आप सुबह का प्लान बनाएं। राइट। कई लोग लास्ट मोमेंट पे पूछते हैं कि क्या रिवीजन करना चाहिए, आखिरी मोमेंट तक रिवीजन करना चाहिए। मेरा मानना है कि यह आपका इंडिविजुअल कॉल होना चाहिए। अगर आप, एक ही क्राइटेरिया है, अगर आपको लगता है कि वो रिवीजन करने से आप पे अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो आप बिल्कुल रिवाइज करें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स परीक्षा में फैक्चुअल डेटा है और उन डेटा को भूलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो अच्छी चीज़ होती है कि आप रिवाइज किए रहेंगे तो ठीक रहेगा। बट कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि एक चीज़ पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट रही हैं या फिर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप एक दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने MS धोनी जो मूवी था उसमें देखा भी होगा कि अगर आपने पूरी साल पढ़ाई की है तो एक दिन ना पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं की है तो भी एक दिन पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। पेपर अटेम्प्ट करने पे, वैसे तो मैंने कई बार बात किया है, बट फिर भी पेपर अटेम्प्ट करने पर आप विशेष ध्यान देंगे। जैसे कि वह जो 2 घंटा है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, सिली मिस्टेक्स को आप कैसे अवॉइड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपका प्लान्ड वे में होना चाहिए। आपको कहाँ से शुरू करना है, क्या मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग वाले शुरू में करने हैं, एंड में करने हैं, बीच में करने हैं, या फिर करंट अफेयर्स को पहले करना है। आप जितना माइक्रो लेवल पे आप प्लान बनाकर पहले से जाएंगे, आपकी स्कोर बूस्ट होने की चांसेस उतनी ही ज़्यादा है। देखिए, किसी भी चीज़ को बहुत बहुत ना ही लाइटली लेना है और ना ही बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च करना है। मेरा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यही कंक्लूजन है कि जो कहते हैं ना कि बीच वाला मार्ग होता है, बुद्धा का भी मध्यम मार्ग है, आप उसको अपनाएं कि हाँ मेरा ये प्लान है और मैं इस प्लान के अनुसार मूव करूंगा या मूव करूंगी। राइट, वो आपको बना लेना है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि कई सारे लोग होते हैं जिनको मैंने देखा है कि वो बिल्कुल सारे ही क्वेश्चन बनाने के बाद अपना गोला भरने का काम करते हैं। ये गलत है मेरा मानना है कि, और कुछ लोग होते हैं जो हर एक क्वेश्चन के बाद करते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। पता नहीं आपका कैसा होता है, बट मेरा एक ये एक्सपीरियंस है। मैं इतना कहूँगा कि आप जो फर्स्ट राउंड होता है ना, उसमें जो आप कंफर्म बना लेते हैं, जैसे अगर आपको पता है कि 75 क्वेश्चंस आपने फर्स्ट राउंड में बना लिए, तो उन 75 क्वेश्चन को आप गोला कर लो। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो इंडिविजुअली जा सकते हो, चाहो तो ब्लॉक्स में जा सकते हो, बट कभी भी ये गलती ना करें कि एंड मोमेंट के लिए रखें। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। कई सारे लोग क्वेश्चन को बहुत जल्दी में पढ़ते हैं, ये गलती नहीं करना है। आप में से कई सारे लोग होंगे जिन्होंने ए नंबर ऑप्शन देखा और उनको लगा कि बस यही उत्तर है, और उस पर उन्होंने जो है वो उसके साथ चले गए, और बाद में उन्होंने देखा कि ए और बी दोनों ही था ऑप्शन में, और डी नंबर ऑप्शन कह रहा था कि ए और बी दोनों सही हैं। ऐसे मौके पे आपका 1 नंबर गया। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। इवन इफ कि आपको सारा बिल्कुल कंफर्म पता है कोई आंसर, बट फिर भी आप चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। और यह बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस बार 4 ही ऑप्शंस है, अनलाइक 60-62 से 68 तक
सिर्फ ये इस समय तक 5 ऑप्शंस हुआ करते थे, बट अच्छी बात ये है कि इस बार आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। आप पूछेंगे कितना क्वेश्चंस करना चाहिए, मैंने बहुत बार इस पे बात की है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी कुछ करें, क्वेश्चन जो है वो गलत होते ही होते हैं। तो आपको अपना ऑप्टिमम लेवल डिसाइड करना पड़ेगा कि इतना पर जाकर मेरा स्कोर जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर इससे ज़्यादा हम करेंगे तो हमारा स्कोर गिरेगा, और इससे कम भी करेंगे तो हमारा स्कोर कम ही रहेगा। तो आपको देखना होता है कि एक्चुअल में कि आपका 130 पे या 140 पे कहाँ जाकर ऑप्टिमम स्कोर बैठ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर मॉक पेपर जो भी लगाया होगा, उसमें एक अगर कंप्लीट आइडिया नहीं तो एक फेयर आइडिया आपको ज़रूर होगा कि उसको क्या करना चाहिए। नाउ इस समय बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट नहीं है। आप जो 30 तारीख को 2 बजे दिन के बाद आप यह सोचना शुरू करें कि होगा या नहीं होगा, उस समय आप सोचेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आप अभी हथियार रखने वाली स्थिति में अगर कोई भी एक्सक्यूज देते हैं ना खुद को, वह आपके लिए आप ही के लिए घाटा करेगा। और जो लोग अपने ग्राउंड को होल्ड करके रखेंगे, भले उनका पढ़ाई एक दिन ना हो, 2 दिन ना हो, बट उनको पता है कि उन्होंने ठीक से मेहनत किया है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने 1-2 दिन या 1 महीने का उनका मेहनत नहीं है। तो मैं यह बात, अब गारंटी तो नहीं कही जा सकती, बट यह बात बहुत पुरजोर तरीके से मैं कह सकता हूं कि वैसे व्यक्तियों का प्रीलिम्स परीक्षा में चयन बहुत आसान हो जाता है जिन्होंने कठिन मेहनत की है, जिन्होंने एक प्लानिंग के तहत मेहनत की है। तो इसलिए आप बिल्कुल ना घबराएं कि आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, होगा। ये प्रीलिम्स का नेचर ही ऐसा है। जैसे जैसे आप प्रीलिम्स से मेंस और इंटरव्यू की तरफ बढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी कम होता जाता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में या मेंस में अनसर्टेनिटी नहीं है, वहाँ पे भी है। इंटरव्यू में भी आपसे किसी भी डायरेक्शन में जाया जा सकता है। मेरा तो मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं कम होती है अनसर्टेनिटी तो वो होता है मेंस में। बट फिर भी जो प्रक्रिया का जिस जिस स्टेज का जो डिमांड है, आपको आयोग पहले से बता रखा है, आपको उसी के अनुसार कार्य करना है। तो मैं कहूंगा कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऑप्टिमम नंबर नॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। कई जगह इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो तुरंत कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं और क्वेश्चन को टिक लगा देते हैं, और वहां पे घर पर जब वो आते हैं तो उनको बस पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता है। तो आप बिल्कुल बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ें कि क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट कह रहा है या मोस्ट सूटेबल कह रहा है, इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट है, और क्या कहीं ए और बी 2 ऑप्शन तो नहीं कह रहा है, नन ऑफ द अबव। आप जब तक, मैं तो कहूंगा कि जहां आपको लगे कि डाउट हो रहा है वहां ट्वाइस, 2 बार पढ़ें। और कभी भी एक राउंड में क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। हो सकता है अगर आपका प्लान उस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं तो आप कर सकते हैं। मैं एक जनरल बातें बता रहा हूं, चूंकि यहाँ इंडिविजुअल किसी एक के लिए है नहीं, तो जनरली जो चीज़ें ठीक बैठती हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। बाकी सेंटर पे आप जाइए, पानी का एक ट्रांसपेरेंट बॉटल रखिए अपने साथ। आप पेन, बॉल पेन, ऑफ कोर्स बॉल पेन आप रख लीजिए, जो थोड़ा सा मोटा चलता है उसको आप ले लीजिए, क्योंकि गोला जल्दी होगा तो आपका समय बचेगा। ठीक है। रोरिटो का पेन आता है, आप उसको ले सकते हैं, रिनॉल्ड्स का है शायद, तो उस पेन को आप ले लें, उससे मोटा चलता है तो जल्दी जल्दी आपका गोला जो है वो आप भर देते हैं। तो वो करें, सेंटर पे बिल्कुल जल्दी पहुँचे। बाकी तो मुझे लग नहीं रहा है कि कोई चीज़ बताने की ज़रूरत है आपको। आप सभी, जिन लोगों का पहली बार है उनको थोड़ी समस्या आती है, तो उनको बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो पहली बार दे रहे हैं, कि आप बिल्कुल यह ना महसूस करें कि आप किसी से भी डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे हैं। यह बात मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनमें मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होता है। तो प्लस जो करंट अफेयर्स है आपके लिए भी नया है, पुराने जो लोग हैं उनके लिए भी नया है। तो जो भी हैं, आप पुराने हैं, नए हैं, सबके लिए फ्रेश कंपटीशन है। अनलाइक कुछ अदर एग्जामिनेशंस है, जैसे सीए है, तो कुछ लोग केवल आईपीसीसी दे रहे हैं, कुछ लोग सीए फाइनल दे रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि सभी लोग, जो लोग इस
प्रक्रिया में हैं, वो बिल्कुल शुरू से हैं और आपके साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता, और आपने रिजल्ट्स भी देखे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई अटेम्प्ट वगैरह ज़्यादा बाधक बनेगा। तो आप कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको ना सोचें कि मेरे लिए ये जो है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों के मन में एक्सक्यूज आएगा कि सीट ये नहीं है, वो नहीं। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की है, तो आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहिए, अगर आपकी प्रायोरिटी है। तो अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर बात ही अलग है। अगर आपने मेहनत नहीं की है इस परीक्षा के लिए तो फिर बात अलग है। बट मुझे लगता है कि आपका सेंटर कहाँ है, ये सब एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। बहुत छोटी चीज़ें हैं कि सेंटर जो है दो दो जिला ये है। आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं और वहाँ पर यह बहुत ही मामूली समस्या लगेगी जब वहाँ आप फील्ड में पहुँचेंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी एक्सक्यूज़ हो, उस एक्सक्यूज़ को अपनी जो जर्नी है उसमें ना आने दें, और आप बिल्कुल फ्रेश मन से आप गॉड का नाम, जो भी आप गॉड को मानते हो, आप उनका नाम लेकर के, या अपने माता पिता का पैर छूकर, आप जिनको भी, अपने टीचर्स का, आप जाएं और फिर परीक्षा में अच्छे से आप अटेम्प्ट करें। बस बाकी सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।